नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ईरान की IRGC ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। अमेरिका का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह सिर्फ चेतावनी थी या आने वाले बड़े युद्ध की शुरुआत? और क्या पूरा मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े संघर्ष की तरफ बढ़ रहा है? आइए समझते हैं पूरी खबर। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटॉम के मुताबिक मंगलवार देर रात ईरान की IRGC ने अमेरिकी सैन्य बलों को निशाना बनाते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका का दावा है कि यह एक सरप्राइज अटैक था, लेकिन उसकी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार थी। सभी मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया और किसी भी अमेरिकी सैनिक या सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी अमेरिका का संदेश साफ है, हमला हुआ लेकिन हम तैयार थे। उधर अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मिसाइलों का निशाना जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डा था। अगर ये दावा सही है तो ये पिछले कुछ समय में अमेरिका के क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो ईरान के अहम बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा सकता है। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध की खुली चेतावनी। और इसी चेतावनी के कुछ घंटों बाद मिसाइल हमले का अमेरिकी दावा सामने आ गया। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बीच व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अहम बैठक भी हुई। बताया गया कि इस बैठक में ईरान, उसका परमाणु कार्यक्रम, पश्चिम एशिया की सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे रहे। बैठक खत्म हुई और कुछ ही घंटों बाद मिसाइल हमले की खबर सामने आ गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब कूटनीति कमजोर पड़ रही है और हथियारों की आवाज़ तेज हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर खाड़ी देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कुवैत ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के कदम पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है। वहीं कतर ने भी जॉर्डन की संप्रभुता का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र की नज़र इस टकराव पर टिकी हुई है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर इस तनाव में और बढ़ोतरी होती है तो इसका असर सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। तेल आपूर्ति, वैश्विक बाजार, समुद्री व्यापार और पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका का दावा है कि उसने सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग पक्षों के दावे सामने आ रहे हैं। दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर जवाबी कार्रवाई से हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएंगे।